कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फर्रा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 7वीं कक्षा में यानी 7th स्टैंडर्ड में पिछले पाठ में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? रिवीजन। आज हम नए पाठ में पाठ 10 गद्य अपूर्व त्याग श्री डॉक्टर पॉल शैलिय रेड्डी के, उन्होंने ये कहानी को लिखा है। इसमें कौन कौन आए देखो बच्चों? कैरेक्टर, पात्र मीन्स कैरेक्टर, यार बदलता पात्र। हाँ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वही नकादेले प्रिंस राजकुमार है। और शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा, कपिलवस्तुடைய राजा। उसके बाद राहुल सिद्धार्थोடைய पिल्ले, सिद्धार्थ का पुत्र है। उसके बाद सारथी, राजमहल का सारथी। अच्छा बच्चों, ये देखो बच्चों, ये है आपका 7th स्टैंडर्ड का किताब, है ना बच्चों? यस। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम ये पाठ को देखने वाले हैं, अपूर्व त्याग। अपूर्व त्याग का मतलब क्या है? अपूर्व मीन्स एक जैसा मैजिक सैक्रिफाइस को बोला जाता है। अच्छा बच्चों, ये है आपका पाठ, आपको दिख रहा है ना बच्चों? यस, ये है आपका पाठ। हाँ, ये है, कौन है लिखने वाले? श्री डॉक्टर पॉल शैली रेड्डी, इन्होंने ये पत्र लिखा। मैंने आपको पात्र वाइज मैंने कैरेक्टर बता दिया। सिद्धार्थ वो है इस कहानी का राजकुमार, प्रिंस। शुद्धोधन कपिलवस्तुடைய के राजा, वो राजा है। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी, यशोधरा मतलब सिद्धार्थोடைய वाइफ। राहुल सिद्धार्थ का पुत्र, सन है। सारथी चैरियट, राजमहल का सारथी। अब हम कहानी में पहला दृश्य फर्स्ट स्क्रीन को देखेंगे। पहले मैं आपको चित्र को दिखा देती हूँ, 1 मिनट बच्चों। हाँ, ये देखिए बच्चों, ये है हाँ अपूर्व त्याग का चित्र, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, ये है सिद्धार्थ। हाँ, ये है कपिलवस्तु जगह, प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए। हाँ, ये देखो, ये क्या है? सिद्धार्थ और उसकी पत्नी यशोधरा। हाँ, ये देखो सिद्धार्थ का पुत्र है। हाँ, छोटा बच्चे में लिया है, प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए। यस, क्लियर से दिख रहा ना आपको? यस। और सिद्धार्थ किस में जा रहा? देखो घोड़े पे जा रहा, चैरियट वो पीछे आ रहा, देखो रथ चलाने वाला। हाँ, ये कपिलवस्तु का जगह है। अच्छा बच्चों, अब हम पहले दृश्य स्क्रीन में जाएंगे। ओके, ये है कपिलवस्तु नगर के राजपथ पर, वो पुराना हो गया, कपिलवस्तु पुराना हो, उस जमाने में बहुत अच्छा सा एक पैलेस था। कपिलवस्तु नगर के राजपथ पर एक रथ जा, रथ इज ए चैरियट, तमिल में சொல்லுவாங்க தேர் அப்படின்னு। यस, उसमें सिद्धार्थ बैठा। कौन बैठा है? सिद्धार्थ राजा। मैंने आपको सिद्धार्थ राजा भी दिखाया था, एक बार मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये है सिद्धार्थ का राजा। हाँ, ये देखिए बच्चों, सिद्धार्थ का राजा। यस, ये भी सिद्धार्थ है, ये देखो। हाँ, सिद्धार्थ का राजा। यहाँ पे देखो सिद्धार्थ और उसकी पत्नी। यस, ये है कपिलवस्तु जगह। मैं और एक बार दिखाती हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए बच्चों। यस, और ये देखिए, हाँ कपिलवस्तु, उसकी पत्नी, उसका बच्चा। यस, अब हम कहानी में जाएंगे। सिद्धार्थ को मेरे साथ दिखा दिया, अब हम पाठ में जाएंगे। सिद्धार्थ अब 4 अड्डी घोड़ा चला रहा था। यस, राजा रहेंगे तो उसके लिए वो चैरियट चलाने के लिए ये घोड़ा वाला रहेगा। यस, सारथी बोला जाता उसे, घोड़ा चलाने वाले को सारथी बोला जाता। सिद्धार्थ सारथी, देखो वो आदमी झुककर मीन्स बॉ, क्या क्यों चलता है? ऐसे बूढ़े आदमी लोग झुककर चलते हैं, है ना बच्चों? क्योंकि उनका वो स्पाइनल कार्ड ऐसे बेंड होता है, और वो स्पाइनल कार्ड है ना वैसा ना होता वलंजु, सो அதனால குளிஞ்சி இப்படி நடப்பாங்க, इस प्रकार है। यस, और उस चेहरे पर झुर्रियां, झुर्रियां का मतलब क्या है? चुबिते, WITH, மூஞ்செல்லாம் சுருங்கி சுருங்கி இருக்கும், வயசானவங்களுக்கு பாத்துருக்கீங்களா? சோ सिद्धार्थ வந்து चैरियटல போகும்போது सारथी கிட்ட கேக்குறான், तो चैरियट चलाने वाला को सारथी बोला जाता। हाँ, तब उसने जवाब दिया, ये बूढ़ा आदमी है, வயசானவங்க இப்படிதான் இருக்காங்க, அவங்க முகம் இப்படி சுருங்கிடும் அப்படின்னு சொல்ற।
सारथी सारथी राजकुमार वह एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी को दबाता है, इसके तेज को छीन लेता है। हम भी कुछ साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे। நம்மளும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆயிடுவோம்? சாரதி கேரா, चैरियट போடுறா, நம்மளும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வயசாயிடும் நமக்கும்। यस। उसके बाद सिद्धार्थ बुढ़ापा से बच नहीं सकते। सिद्धार्थ கேக்குறா, बुढ़ापे இருந்து தப்பிக்க முடியாது। नहीं, ये प्रकृति का देन है। யாரோடது? இயற்கையோட, प्रकृति का एक गिफ्ट भगवान ने हमें दिया। ऐसे सारथी बोला। सो इधर केटोने रथ में रथ आगे चलाता है, घोड़ा सारथी रथ आगे चलाता है। और उसके बाद हमारा सिद्धार्थ व्याकुलता, सैड हो गया, ரொம்ப கவலைப்பட்டார் सिद्धार्थ। सड़क के किनारे एक रोगी का करहान இது மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்குது। करहान மீன்ஸ் அந்த சத்தம் கேட்குது। सो அந்த ரோடு ஓரமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு डिजीज मैन பாக்குறாரு। वो क्या है? कोड़ा। कोड़ा का मतलब क्या है? लेप्रेसी, कुष्ठ रोग बोलते हैं। அது ஒரு வகையில அந்த காலத்துல பயங்கரமான ஒரு மக்களை அதெல்லாம் ஒதுக்கி வைப்பாங்க। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट के वक्त में भी वैसा था उस जमाने में। यस। सो அந்த பெரிய बीमारी அது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பெரிய डिजीज। आजकल बहुत बड़े बीमार है, लेकिन वो सबसे ये बहुत बड़ा बीमारी है। यस बच्चों। सो दुख हो रहा सारथी, ये क्यों करा रहा? इस आदमी का शरीर क्यों ऐसा लगता है? ये आदमी का शरीर क्यों ऐसा? ये இப்படி குசுகுசு அப்படியே கையெல்லாம் மடிஞ்சு போய் पैर सब अपने मडिचे को लेप्रेसी वैसे ही होते। तब सारथी बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा बीमारी है, இது ரொம்ப பெரிய बीमारी। हाँ, सो इससे तो बच रहे, इसकी सुंदरता அந்த பியூட்டியே போயிடும்। लेप्रेसीல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பியூட்டினஸே போயிடும்। सो सारथी रोग में का ये ऐसे विकृत நிறைய डिजीज இது மாதிரி चेंजेस இருக்கும்। विकृत का मतलब चेंज हो, शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देगा। शरीर के स्वस्थ रहने पर आदमी सुंदरता दिखता है, वही बीमारी होने पर भयंकर। सो ஒரு बीमारी வந்தா ஒரு மனுஷனை அழகாவும் ஆக்கும், அழகா ஆக்கிடும்னா அழகா இருக்கிற மனுஷனை बीमार வந்தா என்ன ஆகிடும்? भयंकर, डेंजरस बना देगा। ये तो सच है बच्चों। यस। उसके बाद देखो, हाँ, रथ कुछ और आगे बढ़, फिर भी चैरियट को जो आगे बढ़ता, तब देखा तो वहां लोग रोते हैं, क्राई பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அழுதுட்டு இருக்காங்க। हाँ, सारथी राजकुमार ये आदमी मर गया, उसके संबंधी उसके शव के लिए हाँ सब लोग और रिलेशंस का क्या कर रहे हैं? वहां पे आके रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं। यस। अच्छा बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट पेज जाए। सिद्धार्थ क्यों मर गया है? यही सिद्धार्थ ऐसे पूछा सवाल। सारथी और राजकुमार के बीच में कॉन्वर्सेशन, यानी सिद्धार्थ और सारथी के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा। सारथी जो आदमी इस संसार में पैदा होता है वह जरूर एक ना एक दिन मरता है। मरना तो सबके लिए अनिवार्य, कंपल्सरी। நம்ம பிறந்தனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா डाइड ஆகும், இது உண்மை। लेकिन अंतर इतना कि कोई आज मरता तो कोई कल। इसका डिफरेंस என்ன பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் சாவறேன்னா நாளைக்கு வேற யாரா। सो इस प्रकार वैसे बोलती है। सारथी नहीं रह रहा। सिद्धार्थ को इस मृत्यु का कोई उपाय है? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ராஜ்குமார் என்ன क्वेश्चन கேட்டாரு चैरियट கிட்ட? இந்த வயசானத மாத்த முடியாதா? वो प्रकृति का देन है। लेप्रेसी डिजीज वराम இருக்குமான்னு கேட்டாரு। नहीं, बीमार तो हर मनुष्य के लिए आता है। थर्ड क्वेश्चन सावरत के ஏதாவது ஐடியா இருக்கான்னு கேக்குறாரு। तब सारथी नहीं है राजकुमार, मनुष्य के जन्म के साथ मृत्यु भी पीछा करता। நம்ம பிறந்தனா நம்ம பின்னாடி என்ன இருக்கு? டெத் இருக்கு, நம்மள ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு। प्रत्येक जीवनधारी के लिए लोग हाँ शोक जरा और मरण सहज है, इनसे बचने का कोई मार्ग नहीं, எந்த வேவும் கிடையாது। இத நம்ம வந்து நம்மள நம்ம காப்பாத்திக்கிறதுக்கு எந்த வேவும் நமக்கு கிடையாது। ओके, बचने का कोई मार्ग नहीं ना आज तक किसी ने भी அது மாதிரி எந்த வேவுல இதுக்கு யாரும் அதை கண்டுபிடிக்கவே இல்லை। इस प्रकार सारथी सिद्धार्थ से राजकुमार से बोल रहा। सिद्धार्थ कुछ विघ्न होकर सारथी रथ लौटा, मुझे शीघ्र राजमहल पहुंचा। सारथी की இன்னும் கவலையாயிடுச்சு। विघ्न मींस बहुत तकलीफ होगा। सो तू सारथी तू राजमहल को रथ को लौटा அப்படின்னு சொல்லிட்டு मैं सब अब कुछ देखना नहीं चाहिए, मैं பார்க்க விரும்பல அப்படின்னு ராஜ்குமார் சொல்றாரு। मेरा मन अशांत है, नॉट पीसफुल। मेरा सिर चक्कर आया, எனக்கு அப்படியே மயக்கம் வருது। हाँ, चक्कर मींस घूमना, रोल आना, तले। सारथी प्रभु आपको कोमल मन परेशान हुआ मालूम होता, अभी मैं आपको महल में पहुंचा दूं। मेरा
ராஜா माफ कीजिए சித்தார்த் சொல்றான் மன்னிச்சுக்கோங்க என்னால தான் நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க நான் உடனே பேலஸ்க்கு घोड़े को छोड़ता हूं அப்படி சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு நான் ஏதாவது தப்பா பேசிருந்தா மன்னிச்சிடுங்கன்னு सारथी सिद्धार्थ से बोल रहा है सारथी सिद्धार्थ प्रभु ये मन्निचिरुंगा ऐसे बोलते हैं राजकुमार को प्रभु बोलते हैं क्योंकि वो लोग नीचे है सेवा करते हैं राजा की सिद्धार्थ अब विलंब ना करो प्लीज आर्ग्यू करना है विलंब मीन्स मुझे कोई मत कुछ मत बता मुझे मुझे पहले पैलेस को ये सा चैरियट को उठाओ ऐसे बोलता सारथी जो आज्ञा उடனே ओके राजा கண்டிப்பா से रथ वेग के साथ रथ बहुत स्पीड अप होद राजमहल सेकंड स्क्रीन दूसरा दृश्य अर्धरात्रि का समय मिडनाइट अर्धरात्रि का समय राजमहल में सभी लोग सो எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க सिद्धार्थ का मन बेचैन हेल्पलेस है அவனுக்கு மனசுல உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த வயசானது ரோகு அதுக்கப்புறம் டயர்டு இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு தேவையா அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் सो उसको बेचैन हो रहा था उनको अपने तूकमे वरला नाइट फुल्ला एक बार प्रेम भरी दृष्टि अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल पर दौड़ता அந்த மிட் நைட்ல தன்னுடைய வைஃப பார்க்கறான் நல்லா கவனிமா தன்னுடைய வைஃப பார்க்கறான் यहां पे देखो उनकी पत्नी सो ये है सिद्धार्थ की पत्नी அந்த மிட் நைட்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கறான் இந்த மிட் नइटல यस हां देखिए बच्चों यस दिख रहा ना पिक्चर यस हाँ तब दूसरे ही क्षण में सेकंड मिनट से क्या करते हैं एक बार प्रेम भरी अपने अनबा पाकरा அந்த குழந்தையும் தன்னுடைய வைஃபையும் बच्चा कौन है उसका पुत्र का नाम क्या है सिद्धार्थ का पुत्र का नाम नहीं दिया राहुल राहुल पय्यन पाकरा वाइफ यशोधरा भी पाकरा कौन सिद्धार्थ और दूसरे क्षण में वे राजमहल से होकर अस्तबल के निकट राजमहल से வெளியில வந்துட்டான் अस्तबल इज अ स्टेबल जो घोड़े को खड़ाते जो स्टेबल ना कुதிரை நிக்க வைக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் स्टेबल अस्तबल हिंदी में अस्तबल बोला जाता है सो अங்க बैठा राजकुमार सिद्धार्थ सारथी 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 क्या आज्ञा राजकुमार அவரே सारथी எழுப்புறான் சொல்லுங்க ராஜா என்ன அப்படினு கேக்குறான் सिद्धार्थ रथ नहीं घोड़ा लाओ सारथी चैरियट வேண்டாம் रथ नहीं सिर्फ घोड़ा குதிரை மட்டும் எடுத்துட்டு வா அப்படினு சொல்றான் सारथी घोड़ा घोड़ा किस लिए राजकुमार எதுக்கு राजकुमार அப்படின்னு सारथी கேக்குறான் सिद्धार्थ हाँ घोड़ा ही लाओ घोड़ा लेकर जल्दी आ जाना कुதிரை எடுத்துட்டு வா சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வா सिद्धार्थ सारथी अच्छा राजकुमार जो आज्ञा अच्छा राजकुमार मैं लेके आता सिद्धार्थ जल्दी लाओ சீக்கிரம் கொண்டு வா मैं नगर से बाहर दूर जाने वाला मैं नगर விட்டமே நான் போற வெளியில ऐसे बोला सिद्धार्थ आकाश की तरफ देखते हुए किसी गंभीर विचार में मगन हो जाता सारथी घोड़ा ले सिद्धार्थ अपने वाहन पाकर आकाश की ओर देखता सो आसमान को देखता और गंभीर गंभीरमा पाकर आइडियास यस सो मगन அதுல அப்படியே டீப்பா அப்படியே வானத்தை பார்த்து அப்படியே गंभीरमा நிக்கிறான் அப்படி சொல்லிட்டு நிக்கிறான் सो அதுல दीप में चला गया मगन मींस दीप में जाना अब அந்த நேரத்துல யார் வராரு सारथी घोड़ा लेकर आ रहा सारथी राजकुमार घोड़ा लाया सारथी सर राजकुमार मैं घोड़ा ला गया सिद्धार्थ ठीक है सारथी हमको बहुत जल्दी इस कपिलवस्तु नगर को छोड़ना तैयार हो जाओ कपिलवस्तु नगरத்தை விட்டு कपिलवस्तु जगह का नाम है सो நேரத்தை விட்டு நம்ம வெளியில போறோம் शांति निभा ऐसे बोल सारथी राजकुमार इस आधी रात के समय क्या कल सवेरे नहीं जा सकते क्या महाराज से आज्ञा ले लिया है पापा की नहीं आज्ञा मांगी थीங்களா यस राजकुमार के राजा होते हैं ना उनके அவரோட அப்பா நீங்க ஆர்டர் வாங்கிட்ட ஏன் இவ்ளோ நைட் போகணும்னு சொல்றீங்க सारथी क्वेश्चन கேக்குது क्या जल्दी है सुबह जाए रे मॉर्निंग पोला में अपनी सारथी सो सारथी राजकुमार गलती हुई माफ कीजिए सिद्धार्थ सारथी ये बात तो मुझे सोचनी है நான் தான் இத திங்க் பண்ணனும் ராஜ்குமார் சொன்னா मैं ही सोचूंगा कि मैं कब जाना था நீ சொல்லாத माफ कीजिए महाराज उடனே सारथी மன்னிச்சுக்கோங்க राजा நான் தெரியாம கேட்டேன் ऐसे बोल रहा सिद्धार्थ घोड़े की लगाम हाथ में लेकर चलो सारथी अब हमें जल्दी यहाँ से प्रस्थान करना ब्रिडल लगाम ना कुதிரையோட கடிவாள को ऐसे पकड़ के जाते हैं ना यस सो उसी को हम ब्रिडल बोलते हैं BRIDL लगाम मैंने आपको बोर्ड में लिखे पहले दिखा दिया उसे देखो हाँ तो फास्ट से जल्दी से आओ मेरे साथ चलो दोनों शहर के बाहर चल चुके எல்லாரும் शहरல இருந்து வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே सारथी और सिद्धार्थ राजकुमार शहर से भागकर आ गए सारथी राजकुमार अब आप ही रास्ता दिखाए मैं आपके पीछे पीछे நீங்க இப்ப வழி காட்டுங்க உங்க பின்னாடியே நான் வரேன் सारथी बोल रहा राजकुमार से
आप रास्ता दिखाए राजकुमार, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, ऐसे बोल रहा था। ओके। सिद्धार्थ, अच्छा, घोड़े से प्यारे कथक तूने नगर छोड़ते समय भी मेरे साथ दिया, अब कुछ ही घंटों में मैं तुम्हें भी छोड़कर जाने वाला हूं। सारथी घोड़ा को हाँकते हुए, राजकुमार ये आप मुझे भी छोड़ने वाले हैं? सिद्धार्थ, जब मैं राजपाट, पिता, पत्नी, पुत्र और सभी सुखों को त्याग दिया, तब तुम्हारे क्या बात है सारथी? राज्य को ही त्याग दिया तो सारथी का क्या पूछना? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. हाँ, இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு, நீ நகர் வரைக்கும் என் கூட வந்துட்ட. कौन बोल रहा है? सिद्धार्थ राजकुमार. यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में सारथी यहाँ तक लेकर आ गया. कपिल वस्तु से ये दोनों बाहर आ गए. दो पर पीछे கபில வஸ்து से दोनों बाहर देखो, घोड़ा सा लेकर आ गया. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அவன் பின்னாடி வரான் பாத்தீங்களா? எஸ், ये सिद्धार्थ है, इसके पीछे सारथी है. सो அது முடிஞ்ச உடனே அந்த நகர் முடிஞ்சு இப்ப நீ விட்டுட்டு என்னையும் நீ விட்டுட்டு போன. மேனே ராஜ்பாட் को என்னோட பேலஸை விட்டுட்டேன், எங்க அப்பாவை விட்டுட்டேன், என் வைஃபை விட்டுட்டேன், என் பிள்ளைய விட்டுட்டேன். உன்னையும் தானே நான் விடுவேன். राजकुमार मुझे छोड़ देंगे, நீங்க என்ன விட்டுடுவீங்களா? सारथी के, हाँ मैं तुझे भी छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे सिद्धार्थ ने सारथी से बोला. हाँ, नेक्स्ट देखो बच्चों, सारथी राजकुमार अब हमको छोड़ने वाले, हमने ऐसा कैसा पाप? बोले सारथी के ना என்ன பாவம் பண்ண, मैं क्या पाप किया आप मुझे छोड़ के जा रहे? सिद्धार्थ, पाप किसने नहीं किया है, यार பாவம் செய்யல, உலகத்துல எல்லாருமே நம்ம பாவம் செஞ்சோம். ये संसार की पाप से भरा हुआ है, यहाँ से सदाचार का लोप हो गया, सभी और दुख और दर्द का राज्य चल रहा. मैं जब तक इसे बदल नहीं सकूंगा तब तक लौटूंगा. இந்த संसार நான் இருக்கிற இடம், இந்த உலகமே எல்லாம் கஷ்டத்துல இருக்கு, அதை எப்படியாவது நான் நீக்கணும்னு நினைக்கிறேன். इसलिए मैं छोड़ के सबको छोड़ के, அதோட ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நான் फिर लौटूंगा. ऐसे राजकुमार ने सारथी से बोला. எல்லாருக்கும் வலி இருக்குது, கஷ்டம் இருக்கு, பெயின் இருக்கு, அது என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான ஆன்சர் எடுத்துட்டு தான் நான் கபில வஸ்துக்கே வருவேன்னு சொல்றேன். सारथी राजकुमार, आपका ये सुकुमार शरीर, இந்த அழகான பாடி, सुकुमार शरीर, रो पड़ता अधूरा सारथी. वो सारथी बहुत अच्छा सा एक नेकी आदमी था, राजा के विश्वासमा இருந்தார். सिद्धार्थ, मैं अपने सुकुमार शरीर को ही तपाने जा रहा हूँ. सारथी सोना आग में तप कर ही निखर उठता, मैं भी तपस्या की अग्नि में अपने शरीर को तपाऊंगा. सारथी என்ன சொல்றாரு, இந்த கோல்டான பாடிய நான் मेडिटेशन इंद्रல போட்டு எரிக்க போறேன், तपस्या करके मैं सबको जान लूंगा அப்படின்னு சொல்றாரு. सारथी रो रहा है, வேண்டாம், உங்க அழகான கோல்டன் ரோப்பை நீங்க வீணாக்க போறீங்கன்னு கேக்குறான் सारथी. तब सारथी के पास सिद्धार्थ क्या बोला, இந்த அழகான கோல்டன் ரோட மெடிடேஷன் என்ற ஆகுல போட்டு நான் எரிச்சு அதை சாம்பல, அதுல நான் எப்படின்றது இந்த கஷ்டத்தை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ऐसे राजकुमार ने सारथी से बोला. सारथी राजकुमार, क्या आप सन्यासी बनने, நீங்க செயின்ட் ஆக போறீங்க? वही तो सन्यासी, உலகத்து வாழ்க்கை வைஃப் யாருமே தேவையில்லாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் सन्यासी का जिंदगी बचो. सिद्धार्थ, सन्यासी बने बिना संसार का मोह तोड़ा नहीं जा सकता है सारथी. सिद्धार्थ சொல்ற, हाँ, संसार को मोह, அந்த உலகத்தோட வாழ்க்கைன்ற மோகத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். सो उसे तोड़ने के लिए सन्यासी ही करेक्ट है. मैंने दृढ़ संकल्प, प्रेम से डिटर्मिनेशन, संकल्प से डिटर्मिनेशन कर लिया कि मनुष्य को जरा व्याधि तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाकर ही लौटूंगा. हाँ, மனிதனுக்கு ஜன்ம, பர்த், हाँ, व्याधि, इलनेस, सो जन्म मरण, बर्थ एंड डेथ, இதை எப்படியாவது நான் சுத்தி சுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். मैं कपिल वस्तु को लौटूंगा, ऐसे बोल रहा. मैं अपना संकल्प पूरा किए बिना कैसे लौटूंगा? क्षत्रिय कुमार हूँ, क्षत्रिय कुमार जो ठहरा. हाँ, क्षत्रिय कुमार इज ए वॉरियर प्रिंस. हाँ, सिद्धार्थ एक वॉरियर प्रिंस है. நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம ये डिटर्मिनेशन सब मैं जाने बगैर कैसे मैं लौटूंगा? सारथी राजकुमार, मैं सदा यही चाहूंगा कि आप अपने काम में सफल ही शीघ्र हो कपिल वस्तु लौटे और हम सबको दर्शन देकर हमारा उद्धार करें. यस, सारथी என்ன சொல்றான், என்னோட ஆசையில நீங்க சீக்கிரம் வரணும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு हम लोग उद्धार है, நாங்க கடங்காரங்க. जब तुम आओगे पूरा बोलने के लिए हम तब तक इंतजार करेंगे. सारथी வந்து அது வரைக்கும் நீங்க எப்போ வரீங்களோ நாங்க வெயிட் பண்றோம். इस प्रकार बोल रहा. सिद्धार्थ, सारथी तुम्हारी इच्छा पूरी हो, உங்களுடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேறணும். सिद्धार्थ சொல்ற. अब हम लोग जंगल के बीच में पहुंच गए. सो अब मिडिला காட்டுக்கு வந்துட்டாங்க.
दोनों सारथी यहाँ क्या तो धनवाना स्थान है, धनवाना इज है भयंकरமான இடம். यस राजकुमार यहाँ पर तो हिंसा पशुओं की निवास है. इस रास्ते में जाना खतरा. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜங்கல பெரிய ஷேர் बागला को இது போறது பயங்கரமான ஒரு டேஞ்சரஸான இடமாச்சு. ऐसे बोल रहा था सारथी. सिद्धार्थ सच पूछो तो मनुष्य से बढ़कर कोई பயங்கரமான மிருகமே யாருன்னா மனுஷன் தான் சொல்றோம். यदि हम हिंसा पशुओं को नहीं छोड़ते तो वे हमारी कोई हानि नहीं करते. நம்ம அதை கொல்லாம இருந்தா அது நம்மள கொல்லாது. यस मनुष्य सारे को मारता है ना बच्चों. यस सो इसी प्रकार सिद्धार्थ सारथी को समझा रहा. सारथी राजकुमार मुझे डर लगता है. सारथी भयमान आप इस भयंकर कानन में कैसे तपस्या कर दिल काटन में எப்படி மெடிடேஷன் பண்ண போறீங்க तपस्या. सिद्धार्थ अनुसरण करके सारथी आप ठहर जाओ. यस मैं करूंगा तुम वेट करो. हाँ பொறுமையா अनुसरण. सारथी इस भयंकर जंगल में பயங்கரமான ஜங்கல் सीधा हाँ दोनों रुक जा. அந்த மிடில் காட்ல ரெண்டு பேரும் நின்னுட்டாங்க. सारथी के पास बुलाकर सारथी ये लो मेरा घोड़ा अंदा ये कुதிரை நீ வச்சு. सारथी के पास दे दिया. राजकुमार सारथी सिद्धार्थ आभूषण तलवार आदि उतार कर सारथी के हाथ में देते हुए ये सब पिताजी के हाथ में दे दो और उनसे कहना कि मुझे सदा के लिए भूल जाए. सारथी फिर आप कभी कपड़े वस्तु नहीं लौटेंगे ना. அவர் ड्रेस ऑर्नामेंट्स எல்லாத்தையும் சித்தார்த் கைக்கு கொடுத்து எங்க அப்பாட்ட கொடுத்து मैं अभी से नहीं आऊंगा. आपको सारथी के कपड़े वस्तु आप नहीं आएंगे அப்படிங்க. सिद्धार्थ कर नहीं सकता சொல்ல முடியாது. आऊंगा भी नहीं आऊंगा. ऐसे ரெண்டு आंसर சொன்னா सारथी. संसार का विजेता बनने के लिए इसमें तो मुझे कहां तक सफलता मिलेगी. तलवार के बिना ये कैसे संभव होगा. இந்த உலகத்துல இந்த பெரிய பெரிய டிசீஸ் இந்த டெத் இதெல்லாத்தையும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா நான் வருவேன். நான் வந்து வார் क्षत्रिय நான் तलवार लेकर मैं लड़ता था. अब तलवार के बिना मैं कैसे करना हूँ ये संभव है पॉसिबल या नहीं मुझे पता नहीं. ऐसे बोला सिद्धार्थ. हाँ सर जी मैं ठीक कर रहा हूँ. मेरी विजय प्रेम और अहिंसा के आधार पर நான் வந்து அன்பாலையும் விக்டரியாலையும் सो अहिंसा के रास्ते में जाकर सबको जीतने के लिए मेरी इच्छा है. सो इस प्रकार में ये मेरा पात्र है. मेरा कैरेक्टर यही बन गया और वो हिंसा का विराट रूप है. पहले सिद्धार्थ कैसा था பயங்கர வயலன்ஸ் மேன். எது எடுத்தாலும் போர் தான். ஆனா இப்ப அப்படியே டோட்டலி அவன் மாறிடும். अब अहिंसा का पुजारी बनना चाहती हूँ. अहिंसा हुआ नॉन वायलेंस का प्रीस्ट बनना चाहता हूँ पुजारी. अब मुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने दो. என்னோட வேலை என்ன आगे बढ़ने. तुम कपिल वस्तु लौटकर पिताजी को ये समाचार நீ कपिल वस्तु पे இந்த நியூஸ் அப்பா को. सिद्धार्थ अपने अमूल्य आभूषण सारथी के तमा हाथ देते और पैदल ही चल पड़ते हैं. हाँ सिद्धार्थ எல்லாத்தையும் வெறும் காலோட அந்த காட்டுல நடந்து போறாங்க. अब हम कौन सा स्क्रीन देखेंगे. सारथी राजकुमार आप धन्य है. राजकुमार वेरी गुड धन्य हो. आपकी पावन कामना सफल. उन्होंने நல்ல விஷயம் ஜெயிக்கணும். ऐसे सारथी बोल रहा. सारथी सिद्धार्थ को देखते हुए देर खड़ा रहता. फिर धीरे धीरे राजधानी की ओर कुछ நேரம் நின்று सिद्धार्थ பார்த்து सारथी राजमहल को चला गया. तीसरा दृश्य थर्ड स्क्रीन. कपिलवस्तु का राजमहल राजा शुतोन यशोधरा और अंतपुर की स्त्रियां सब विकल எல்லா கவலையா இருக்காங்க. सारा वो कपिलवस्तु बहुत तकलीफ है क्योंकि सिद्धार्थ कहाँ पे बाहर चले गए. शुद्धोदन यशोधरा को समझाते बेटी रो मत. क्षत्रियों को तो रोना नहीं चाहिए. வாரியர்லாம் அழுவ கூடாது. शुद्धोदन சொல்றார் அப்பா சொல்றார். किसके सिद्धार्थ के पिता बोल रहे मत रो. यशोधरा महाराज ने मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनको रोक देती बिना कहे चले गए. என்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்காளப்பா நான் ஏதா தடுக்க போறேன் அவரை. इस प्रकार यशोधरा बोली. शुद्धोदन बेटी सिद्धार्थ का मन इधर कुछ दिनों से व्याकुल था. ज्योतिषी का कहना सत्य होकर ही रहा. हम उसको दोष क्यों दे. அஸ்ட்ராலஜில சொல்றது உண்மைதான். सिद्धार्थ இப்பதான் போவாருன்னு சொன்னாங்க. सो उसी प्रकार ही चल रहा. ऐसे शुद्धोदन सिद्धार्थ के पिता தன்னுடைய மருமகள்கிட்ட சொல்றார் यशोधरा. यशोधरा महाराज मैं उन्हें दोष नहीं देती. भाग्य को कौन टाल सकता है. हम तो अपने पति पुत्रों को युद्ध भूमि में भी खुशी खुशी भेजना चाहते हैं. ये क्या वन में तपस्या करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए जाने से उन्हें रोक देते. तो உலகத்துக்கு நல்ல விஷயம் செய்து நான் ஏன் ஸ்டாப் பண்ண போறேன். யுத்தத்துக்கு
கேட்கும் பொழுதே நாங்க அவங்கள संतोषमा தான் वழி अனுப்புறோம்। इस प्रकार यशोधरा अपने पत्नी को लेकर बहुत व्याकुल सैड हो रही थी। शुगर पर सिद्धार्थ ने सोचा होगा कि शायद हम लोग उसे जाने नहीं देंगे। सिद्धार्थ யோசிச்சிருக்கான் நம்ம அவனை போக விட மாட்டோம்। यही सोचकर बिना किसी से कहे चला गया। थिंक பண்ணி தான் அவன் யார்கிட்டயுமே சொல்லல। ऐसे बोल रहे थे शुद्ध दोहन। यशोधरा महाराज ये तो क्षत्रियों का अपना मन है, परंतु विधि की वृंदावन को कौन रोक सकता? நம்ம தலையெழுத்துல என்ன நடக்குதோ அதுதான்। सो भगवान क्या सोचता वही चलता। शुद्ध दोहन बेटी मनुष्य मायाजाल से घिरा रहता। நம்ம ஒரு मैजिक वर्ल्डல வாழ்ந்துட்டு उसके लिए ममता आदि बंधनों को तोड़कर चला जाना मामूली बात है। तो सिंपल विषय है। यशोधरा महाराज मैंने बरसत में वैराग में रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन मेरा सारा प्रयत्न मिट्टी में मिल गया। ना रुकनाला ये हस्बैंड मातनु नेल्स बट मेरा सारा ट्राइनेस पूरा मिट्टी में मिल गया। शुद्ध दो बेटी सिद्धार्थ मामूली आदमी नहीं है, और नॉर्मल मनिदन करे। वह छोटे परिवार और राज्य के घेरे में कैसे बंद रह सकते, जबकि सारा संसार उसकी प्रतीक्षा कर உலகமே அவனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு। அவன் இந்த சின்ன ஃபேமிலில எப்படி இருக்கணும்னு நினைப்பான்। ऐसे शुद्ध दो कह रहे यशोधरा महाराज मुझे सुख और आराम की कोई चिंता, எனக்கு हैप्पीनेस और रेस्ट எந்த அத பத்தி கவலையே இல்லை। यशोधरा कह रही मैं यही चाहती हूँ कि मेरे स्वामी अपने मनोरथ को सफल बनाए, उनके रास्ते को मैं कांटा बनना नहीं चाहती। मैं எனக்கு என்ன ஆசை அப்படினா मेरे मनोरथ का सफल அவர் என்ன மனசுல நினைக்கிறான் அதுல அவர் ஜெயிக்கணும், இதுதான் என்னுடைய ஆசை। यशोधरा ऐसे बोली शुद्ध बेटी तुम सब कुछ जानती हो, यू हैव टू नो और हाँ तुमको मैं अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। ये मरुमगला இருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன்। शुद्ध दोन बोले यानी सिद्धार्थ के पिता। इतने में एक सेवक आकर सारथी के राज्य में आने का समाचार देगा। महाराज की आज्ञा पाकर सारथी प्रवेश कर सो सारथी உள்ளார வராரு। महाराजा கிட்ட आज्ञा கேக்குறாரு। ओके உள்ளார வந்துட்டார்। सारथी प्रवेश करते महाराज की जय हो। शुद्ध दोन कहो सारथी हमारे लिए क्या समाचार? सारथी सुन ले सिद्धार्थ என்ன நியூஸ் கொடுத்திருக்கான்। सारथी விலகते हुए ரொம்ப கவலையோட சொல்லு महाराज मैं मर जाता तो अच्छा था, செத்து போயிருந்தா கூட நல்லா இருக்கும்। मुझे मौत भी नहीं आई, எனக்கு टाइम मारी। राजकुमार की आज्ञा ना होती तो मैं वहीं नदी में कूद कर प्राण दे। राजकुमारोட ஆர்டர்ல நான் அங்கே ரிவர்ல குதிச்சு செத்து இருப்பேன்। कौन बोल रहा? सारथी बोल रहा। महाराज उन्होंने आभूषण आदि उतार कर मेरे हाथ में देते हुए कहा महाराज से कहना कि मुझे सदा के लिए भूल जाओ, என்ன மறந்துற சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடு। அப்பா கிட்ட சொல்லிடுங்க என்ன மறந்துற சொல்லுங்க, எல்லாத்தையும் கைக்கு கொடுத்துட்டேன்। मैं यही संदेश लाया महाराज मुझे क्षमा कीजिए। सारथी என்ன மன்னிச்சிருங்க ராஜா, இந்த மெசேஜ் தான் அவர் கொடுத்தார்। सारथी रो पड़ता है। यशोधरा अंतपुर की स्त्रियों में फक फक कर इतना अழுறாங்க, पैलेसे अழுது। यशोधरा हाय पुत्र मैंने कौन सा अपराध किया है रब्बा, நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் நீ என்ன விட்டு போயிட்டியே। ऐसे उनके पिता सिद्धार्थ के पिता रोने लगे। तो मुझे छोड़कर चले बहू और राहुल का क्या हाल है, हमने என்ன தப்பு பண்ணாங்க। सो शोक सागर में डूबा। हाँ நீ கடல்ல முழுக வச்சிட்ட எல்லாரையுமே। तुम्हारा कोमल शरीर जंगल की सर्दी गर्मी और बरसात में அப்பா ஃபீல் பண்றாங்க। காட்டுல இந்த மழையிலும் பனியிலும் நீ என்ன கஷ்டப்படுற, உங்களுடைய அந்த சாஃப்டான பாடி என்ன கஷ்டப்பட போகுது। मैंने इसलिए तुम्हें फूल की तरह நான் ஒரு பூ மாதிரி வந்த அப்பா ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன்। क्या हो गया राजकुमार तुम्हें? सारथी महाराज वे तो जंगल में तपस्या करने के लिए काश्य वस्त्र, काश्य मीन्स सेंट का वस्त्र को पहन लिया। कहा कि मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ और मुझे राजधानी लौटने का आदेश दिया। நான் வந்து சத்தியத்தின் வழியில போகிறேன், मैं सच्चाई के रास्ते में जा रहा हूँ और तुम राजधानी में चलो, तुम अपने राज कपिलवस्तु को जाओ, ऐसे उन्होंने मुझे आज्ञा दी। शुद्ध दो सिद्धार्थ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आपा कह रहा सिद्धार्थ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्या जानो, तुमको रोकने को मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मेरी सारी आशाएं आज मिट्टी में मिल गई। என்னுடைய எல்லா ஆசை உன்னை எவ்வளவோ ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சேன்। அப்பா சொல்றாரு शुद्ध दो तूने कितना बहुत बड़ा पापी का काम किया था मैंने रोकने के लिए, लेकिन तुमने एक बात भी मेरी नहीं मानी। मैंने எல்லா முயற்சியும் மண்ணோட மண்ணா இன்னைக்கு நான் கஷ்டத்துல இருக்கேன்। तू ऐसे चला गया ना, ऐसे ना पे அப்பா ஃபீல் பண்ணு। हाँ पत्थर बनकर जितना भी रहा अभाग राहुल आओ बेटा यशोधरा दुखी मत हो, एक ना एक दिन सिद्धार्थ करोगे। கவலைப்படாத மருமகளை சொல்றாரு। மாமனார் क्या बोल रहे थे? रो मत बेटी, राहुल आ जाओ मेरे पास, तुम लोग मेरे बेटे
बेटी समान हो, इस प्रकार ऐसे उनके पिता बोल के उनको धैर्य दिया। चौथा दृश्य, फोर्थ स्क्रीन, नैरंजन नदी के किनारे, नैरंजन एक रिवर का नाम है, और वृक्ष के नीचे एक दुर्बल साधु वीक सेंट बैठे थे। गवालिन सुजाता खीर लिए वन देवता की पूजा के लिए आती। गवालिन मीन्स काउगर, माड़ में के, उसका नाम है सुजाता। क्या लेके आते? खीर, पायस है द्वारा, वन देवता की पूजा के लिए। द कार्ड पूजा से साधु को देखकर टिटक जाती है, सेंट पाता अपने आश्चर्यतोड़ निकले। सुजाता स्वागत, ये कोई महात्मा मालूम होते। सुजाता वेलकम, यारो और महात्मा ग्रेट। निकट जाकर देखा तो निकट पहुंचकर महात्मा आप बहुत दुर्बल मालूम होते, ये भेंट ग्रहण की நீங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்கீங்க, இந்த खीर இந்த பாயாசத்தை கிஃப்டா எடுத்துக்கோங்கன்னு सुजाता சொல்றாங்க। सिद्धार्थ आंखें खोलकर धीमे स्वर में, देवी मैंने अन्न जल त्याग दिया, इसलिए मेरा शरीर दुर्बल हो गया। நான் வந்து வாட்டர் இல்ல சாப்பாடு இல்லாம நான் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதனால தான் என் பாடி வீக்கா இருக்கு। ऐसे सुजाता से सिद्धार्थ के सुजाता साधु पुरुष अन्न जल त्याग तपस्या कैसे कर सकेंगे? तपस्या करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। सुजाता कहेगा फुड वाटर இல்லாம எப்படி தபஸ்யா பண்ணுவீங்க? அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெngth வேணும் இல்லையா பாடியில। तब सिद्धार्थ देवी मैं भी यही अनुभव कर, நான் இதுதான் அனுபவம்। बहुत दिनों के मानसिक संघर्ष के बाद मैं आज इसी निर्णय पर पहुंच गई। ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இத நான் இப்ப डिसीजन எடுத்தேன்। सुजाता और खीर ग्रहण कीजिए महावन, खीर का पात्र आगे बढ़ा। सिद्धार्थ श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हुए, देवी तुम मेरी साधना में सहायक बनकर आई, तुम्हारी सहयोग के कारण मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचने का विश्वास हो। हाँ, நீ வந்து என்ன சாதனை பண்றதுக்காக இந்த கீரை கொண்டு வர, நான் என் லட்சியத்தை கண்டிப்பா அடைஞ்சிருவேன்னு सिद्धार्थ सुजाता கிட்ட சொல்றாரு। सुजाता महात्मा आप अपनी साधना चालू रखिए, நீங்க உங்க சாதனையை அழகா வைங்க, चालू रखिए। प्रतिदिन मैं इसी समय आपको खीर, डेली இந்த டைம் நான் உங்களுக்கு என்ன எடுத்து பாயாசம்। सिद्धार्थ देवी तुम्हारी इस कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूं, आई एम अ मर्सीफुल मैन, ரொம்ப கிருத்தினான நீ ரொம்ப கருணை உள்ளவளா இருக்கு, so I am very happy। माता की ममता से वंचित, தாயோட அன்பு, சுஜாதாவை தாய் என்ற முறையில सिद्धार्थ वंचित इस अभाव को तुम अपने वात्सल्य अपूर्व बल प्रदान करो, இது ஒரு வித்தியாசமான sacrifice ஒரு பலத்தை நீ கொடுக்கற। सुजाता साधु तपस्या सब कोई नहीं कर सकते, जगत के कल्याण के लिए तप करने वाला महात्माओं की सेवा भाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। हाँ, எல்லாராலே இப்படி ஆயிட முடியாது। सुजाता சொல்ற जो ग्रेट पर्सन्स है, ग्रेट सेंट्स है, वही लोग ये कर सकते। सिद्धार्थ देवी तुम्हारा विचार प्रश्न से खीर पीते हुए अमृत खीर मुझे शांति प्रदान, ये ஒரு அமிர்தமான அந்த खीर तो सुजाता चली जाती है, बहुत श्रद्धा से अटल, बहुत अच्छा था, कृतज्ञता पूर्वक तुम मेरी माँ के रूप में मुझे दिया, ऐसे सिद्धार्थ बोला। पहला शिष्य, फर्स्ट शिष्य वरण, आचार्य वर आपने अन्न ग्रहण अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है। सिद्धार्थ वध से हमारा अंतिम ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति, केवल उपवास के द्वारा शरीर त्याग करने से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। बॉडी सैक्रिफाइस பண்ணா வந்து நம்ம लक्ष्य को போயிடலாம்। फर्स्ट शिष्य के सिद्धार्थ। दूसरा शिष्य लक्ष्य तो पहुंचाने के लिए नियम का उल्लंघन भी हो, लक्ष्यத்தை அடையிறதுக்கு நமக்கு நிறைய प्रोसीजर्स है, नियम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही बनाए जाते हैं, वैसे அந்த நியம் படி அந்த லட்சியத்தை நம்மளால அடையணும்। तीसरा शिष्य आचार्य एक स्त्री के हाथ से खीर ग्रहण न करा, ஒரு பெண்ணிடத்துல நீங்க ஒரு खीर வாங்கி குடிச்சீங்க। सिद्धार्थ तपस्या के आगे बढ़ाने वाले के लिए मैं खीर ग्रहण, அந்த மெடிடேஷனுக்கு சொன்னா பாத்தியா அந்த பொண்ணு, அதுக்காக தான் அந்த खीर வாங்கி நான் குடிச்சேன், எனக்கு பலம் வரணும் இல்லையா। चौथा शिष्य हमारे शास्त्रों में कहा गया कि तपस्वी को शारीरिक क्लेश सहन करने की लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। நம்ம சாஸ்திரப்படி பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷனுக்கு பாடி லெவல்ல அந்த எய்ம் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க। सिद्धार्थ शारीरिक क्लेश सहन करने वाले का मतलब अन्न जल त्याग कर शरीर को निर्जीवन बना देनी नहीं, शरीर बॉडी वीक ஆகிடக்கூடாது, தண்ணி இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம। वध से शरीर धरण के साथ ही कोई महान कार्य ஒரு கிரேட்டான வேலை செய்யறது தான் பெரிய எய்ம், லட்சியம், जगत का कल्याण भी हो, यही तो सच। पांचवा शिष्य आचार्य आप अपने ही वचन का भंग करके हमारे दृष्टि में आप धर्म से हुई, इसलिए आगे हम आपका साथ नहीं दे सकते, क्षमा कर। फिफ्थ ना सुना நீங்க வந்து भंग मींस क्या हो गया, तुमने अपने डिस्ट्रॉय कर दिया, உங்க
உங்களோட இதை எங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு அந்த फिफ्थ शिष्यन சொல்லிட்டு सिद्धार्थ बच्चों सुनो साधना मार्ग में कई तरह के निर्णय करने पड़ते आवश्यकता पड़ने पर उनमें बीच बीच में परिवर्तन भी हो சில சேஞ்சஸ் நம்மளுக்கு லட்சியத்துல மாறும் அதை சார்ந்து நம்ம போறதுக்கு தான் பார்க்கணும் सब गुरुवर आप हमारा विश्वास नहीं रख हमें यहाँ से जाने की अनुमति எல்லா சிஷ்யரும் வேண்டாம் உங்களோட இது எங்களுக்கு சரி வராது हम लोग जाने के लिए परमिशन सिद्धार्थ तुम लोग की जैसी உங்களுக்கு என்ன ஆசையோ நீங்க அப்படியே सब लोग चले गए எல்லாரும் போயிட்டாங்க फाइव शिष्य को सिद्धार्थ की थोड़ी दूर चलकर एक पीपल की वृक्षा के नीचे बैठते हुए ध्यान मग्न वो पीपल मरத்துல தான் அவர் यार उठांदार यस बुद्धा वही तो है मैंने आपको ये चित्र में दिखाया हूँ तो सिद्धार्थ ही बोलते यस यहाँ पे देखो ये हाँ दिख रहा ना बच्चों यस हाँ लास्ट में यही है ओके तब वो पीपल के ध्यान मेडिटेशन करने लगे सिद्धार्थ के वन में तपस्या करते 7 इयर्स उन्होंने तपस्या किया उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ बुद्ध के रूप में प्राप्त हुआ आज वे कपिल वस्तु में आ रहे हैं कैसे आ रहे सेंट के रूप में कपिल वस्तु में बुद्धत्व आ रहे उसके स्वागत के लिए सभी लोग राजमहल के पास खड़े எல்லாம் வெல்கம் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க बुद्ध प्रवेश करते बुद्ध एंटर ஆவறாங்க भिक्षु के वेश में पीछे எடுக்கிற மாதிரி बुद्धा लोग भिक्षु के रूप में वेश लेते यस अंतपुर की स्त्रियां उन्हें देखकर रो पड़ी எல்லாம் அழுகுறாங்க பெண்கள்லாம் அவரை பார்த்து शुद्धदुल आगे बढ़कर बुद्धा को स्वागत करते कुमार हम आपका स्वागत அப்பா முதல்ல வெல்கம் பண்றாங்க பையன் बुद्ध महाराज आपको महल में भिक्षा पाने के लिए उनका महल नाम भिक्षा केक वंदे महाराज से शुद्धदुल आचार्य से भिक्षा कैसी ये राज्य ही आपका है राजकुमार இந்த ராஜ்யமே உன்னோடது நீயே பிச்சை கேக்குறன்னு அப்பா கேக்குறாங்க बुद्ध परंतु मेरा राज्य कुछ दूसरा என்னுடைய ராஜ்யமே வேற महाराज मैं किसी भी हालत में इस राज्य को ग्रहण नहीं இந்த ராஜ்யமே எனக்கு வேண்டாம் मैं नहीं लूंगा मुझे राजकुमार नहीं भिक्षु कहिए महाराज ये राजकुमार ने सोला भिक्षु बोलिए शुद्धदुल आप यही रहकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं ना इंगिरने उन धर्मத்தை இது பண்ணலாம் बुद्ध नहीं महाराज भिक्षु किसी के आश्रय किसी के सपोर्ट में नहीं रहता शुद्धदुल अपने पिता की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते அப்பாவுடைய ஆசை கூட நீ நிறைவேற்ற மாட்டீங்க बुद्ध नहीं महाराज आत्मा की इच्छा ही सर्वोपरि है ஆத்மாவோட இதுதான் ஹோல் परिवारोட இதுல வரும் அதனால அது என்னால செமே सेंट बन मैंने बुद्ध बन शुद्धदुल तब तो हमारा अतिथि ही स्वीकार நீங்க கெஸ்டாவது நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க बुद्ध मुझे बढ़िया खाना नहीं चाहिए महाराज भिक्षु लोग रूखा सूखा ही खाते भिक्षु வந்து காஞ்சு போன அந்த ரொட்டி தான் சாப்பிடுங்க அததான் எனக்கு பிடிக்கும் मुझे भिक्षु के रूप में दे दीजिए हाँ बुद्ध मुझे बढ़िया खाना नहीं चाहिए महाराज शुद्धदुल बोलते அழுதுகிட்டே அப்பா என்ன சொல்ற यही दिन देखने के लिए मिली இத பார்க்கதானே நான் உயிரோட இருக்கேன் அப்பா அழுது बुद्ध महाराज आपको तो खुश होना நீங்க சந்தோஷமா இருங்க महाराज ऐसे उनके बेटे सिद्धार्थ बोले शुद्धदुल यशोधरा को बुलाते पर वह नहीं आती बुद्ध इसका कारण समझ लेते और स्वयं उसके कमरे के भीतर पहुंच भिक्षा पात्र आगे बढ़ वाइफ கூப்பிடுற शुद्धदुल सिद्धार्थ के पिता கூப்பிடுற ஆனா அவ வரல வெளியில तब सिद्धार्थ सीधे अपने पत्नी के पास भिक्षा दो मुझे ऐसे मांग रही बुद्ध देवी भिक्षा दीजिए यशोधरा प्रभु आपको भिक्षा देने की योग्यता मुझ में नहीं உங்களுக்கு भिक्षा கொடுக்கிறதுக்கு எனக்கு யோகியதை कौन बोल रही है यशोधरा बुद्ध क्यों नहीं आप तो साथ दिए आप जैसे एक नारी ने मुझे खीर पिलाकर मेरी साधना को सफल बनाया ஒரு பெண் தான் எனக்கு பாயாசம் கொடுத்து நான் மெடிடேஷன் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு आप मुझे दे सकते यशोधरा भगवान ये मैं असहाय होना हेल्पलेस बुद्ध देवी इस संसार में कोई असहाय नहीं तो भूमि में यार में हेल्पलेस करे सबको एक एक सपोर्ट होता है आत्मा को लेकर सभी बड़े आज शाम को मैं इसी विषय पर उपदेश देना इवनिंग ना इधर पति ना பேச போறேன் जरूर आप लोग भिक्षा लाइए मुझे भिक्षा दीजिए सिद्धार्थ வந்து இத பத்தி தான் பேச போறோம் हां யாருமே ஹெல்ப்லெஸ் கிடையாது பூமியில கடவுள் எல்லாருக்குமே உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காரு सो उसी प्रकार मैं आज ये समाचार देने वाला हूं यशोधरा प्रभु मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है प्रभु கடவுள் கிட்ட சொல்றாங்க यशोधरा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए
ये एकमात्र राहुल ही है, इसे आप ग्रहण कीजिए। किधर कदू उंगा पையன் மட்டும்தான் इसे நீங்க எடுத்துக்கோங்க। यशोधरा अपने पास खड़े हुए राहुल को हाथ पकड़कर उसे बुद्ध के हाथ में सौंप देती। बुद्ध किधर बुद्ध தேவி आप धन्य हो, நீங்க ரொம்ப आप ये अपूर्व त्याग, இதுதான் அதிசயமான உள்ளேயே தானமா கொடுத்துட்டாரு यशोधरा। இது हिस्ट्रीல अमर रहेगा, ये हिस्ट्री में भी अभी भी है। मैं इस भिक्षा को आदर के साथ ग्रहण करता हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा कीजिए। இந்த भिक्षाவை நான் கொடுக்கிறேன், ஏத்துக்கிறேன், என் பிள்ளை நீங்க என்கிட்ட கொடுக்கிறேன்னு சொல்ல பிள்ளைனே கேட்கல, भिक्षा बोल रहे थे। सो मैं ले लूंगा। इसी प्रकार बोल के यशोधरा बुद्ध को प्रणाम करती है, तन्ने कणवने प्रणाम பண்ணிட்டா और चली जाती है। राहुल बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरण ऐसे बोल के बुद्ध के रूप में वो चले गए उस दान को लेकर, उस राहुल को लेकर। ये कहते राहुल बुद्ध को प्रणाम करता है, बुद्ध उसे साथ लेकर चले जाते हैं। पर्दा गिरता, स्क्रीन हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको ये पाठ समाप्त हो रहा। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। कोविड-19 में बाहर मत आओ। धन्यवाद बच्चों।